आप सभी को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंस 2021 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो आज के इस दिन पे मैं आपके लिए लाई हूँ बंटवारे की एक छोटी सी कहानी, वो भी फैक्ट्स के साथ। सो बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ। तो बंटवारे की शुरुआत होती है 28 जनवरी 1933 को, जहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक प्रपोजल दिया। उन्होंने अपने प्रपोजल में क्या कहा कि अगर मुसलमानों को अपना अस्तित्व बचाकर रखना है तो अपना देश हिंदुओं से अलग कर लेना चाहिए, और इसी के बाद अलग पाकिस्तान बनाने की बात पहली बार सामने आई। उसके बाद 1940 में ये ऑफिशियली प्रस्ताव रखा गया कि पाकिस्तान को भारत से अलग कर देना चाहिए, मतलब मुस्लिम्स की जो कंट्री है वो अलग से बना देनी चाहिए। 2 जून 1947 को भारत के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली बार बंटवारे का प्लान पेश किया, जिसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने मंजूरी दे दी, और उसके बाद सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने बंटवारे की एक लाइन खींच दी। पर जितना आसान इस प्रपोजल को रखना और इसको एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना था, उतना आसान बंटवारे को ऑन ग्राउंड, रियलिटी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी नहीं था। वो आप सब जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बिना सेना के बंटवारे के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं सेना के बिना पाकिस्तान की सरकार को अपने हाथ में नहीं लूंगा। और इसी के बेसिस पे लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने मिनिस्टर्स को इकट्ठा किया और उनसे एक डिस्कशन में उन्होंने ये राय ली कि क्या सेना का बंटवारा भी रिलीजन के बेसिस पे होना चाहिए, क्या धर्म के बेसिस पे सेना को बांटा जाना चाहिए, कि मुस्लिम जो सेना है, मुस्लिम जो लोग हैं वो पाकिस्तान सेना में होंगे और जो हिंदू लोग हैं वो हिंदुस्तान की सेना में होंगे। लेकिन बाद में ऐसा नहीं कहा गया। हालांकि उसके बाद एक प्रपोजल और आया था कि जो हिंदू हैं वो सिर्फ हिंदू सेना में रहेंगे, जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान सेना में रहेंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। अप्रॉक्स 98% मुस्लिम्स ने उस टाइम पे पाकिस्तान को चुना था, पाकिस्तान आर्मी को चुना था, लेकिन 2% मुस्लिम्स ने हिंदुस्तान आर्मी को चुना था। इसके बाद 4 जुलाई को सेना का मूवमेंट शुरू हो गया। इधर सेना का मूवमेंट चल रहा था, अदला बदली चल रहा था, उधर पंजाब की बॉर्डर पे हिंसा बढ़ रही थी। पंजाब की बॉर्डर पे हिंसा, उस दिन का जो हम बोल सकते हैं भयानक माहौल, शायद हम उस दिन के खतरनाक या भयानक माहौल के बारे में हमने सबने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, या फिर बॉलीवुड जो मूवीज आती हैं उसमें देखा है। तो जब पंजाब की बॉर्डर पे हिंसा बढ़ रही थी तो एक यूनिट बनाई गई पंजाब बाउंड्री फोर्स के नाम से। लेकिन और उसके जो हेड थे, पंजाब बाउंड्री फोर्स के जो हेड थे, जो चीफ थे उनके, तो वो थे थॉमस रीस मेजर जनरल। तो उनकी अगुवाई में वो जो यूनिट थी वो काम कर रही थी। पर अफसोस की बात ये थी कि ये यूनिट बनाने के बाद भी पंजाब की बाउंड्री पे हिंसा कम नहीं हुई थी, तो कुछ टाइम बाद में उस यूनिट को हटा दिया गया था। बहुत सारी मुसीबतों के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, वो शायद स्ट्रगल आज तक चल रहा है, अभी तक शायद हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस बंटवारे वाली जो कहानी है इससे कभी बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे तीनों जो फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, यहाँ पे इन तीनों ही फोर्सेस के सेनाओं के जो लोग थे उनको डिवाइड कर दिया गया उनकी खुद की मर्जी के हिसाब से। तो इस तरीके से ये जो कहानी है, सिर्फ बंटवारा नहीं हुआ था, 2 देशों का बंटवारा नहीं था, ये 2 सेनाओं का भी बंटवारा था। और उन दोनों सेनाओं के बंटवारे के बीच जो एक भयानक माहौल खड़ा हुआ था 14 अगस्त या उससे पहले से जो माहौल बन रहा था, वो आज हमारे सबके सामने है। सो इन्हीं सारी मेमोरीज को कमेमोरेट करने के लिए या हमें रिकॉल करने के लिए शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को पर्टिकुलरली 14 अगस्त को एज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना डिसाइड किया। सो थैंक यू।